हेलो मित्रों, वैश्विक स्तर पर इस नववर्ष की शुभकामनाओं सहित मैं आदर्श एवं आप सबके सम्मुख हूँ। पहली बात तो ये बोल दूँ कि आज के वीडियो को मैं बनाना नहीं चाह रहा था, बल्कि मैं सोच रहा था कि मैं कल बनाऊँगा और कुछ चीज़ों पर आप लोगों के सामने अपनी बात रखूँगा। लेकिन उन्हीं कुछ चीज़ों में कुछ नई चीज़ें ऐसी हुई जिस कारण मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैंने कहा कि वीडियो बनाना चाहिए, आप लोगों को अवगत करना चाहिए। आज साल का पहला दिन है, उम्मीदों का पहला दिन है, विश्वास का पहला दिन है। कहने का अर्थ ये कि बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि आप जैसी संगत में रहते हैं उस संगत का असर आपको मिलता है। आपके कर्मों का फल आपके सामने निश्चित ही कल के रूप में आता है। मैंने जब इस नैतिकताओं को, नीतियों को लेकर के आगे बढ़ना शुरू किया था तो उस समय कई लोगों ने ये बोला था कि कुछ नहीं होने वाला। 20 रुपए में बड़ी गंदी गंदी बातें की थी। ये आता है और कुछ नहीं आता, वो आता है और कुछ नहीं आता। बड़ा मजाक उड़ाया गया था। संयोग कि हम 5 ऐसे साथियों ने इस कार्य को शुरू किया था जो शारीरिक रूप से कहीं न कहीं, किसी न किसी लिहाज से समाज के नज़रिए में संपन्नता की श्रेणी में नहीं आते थे। लड़ने वालों की श्रेणी में तो बिल्कुल नहीं आते थे। लेकिन मेरी द्वारा शुरू हुई ये 5 लोगों की टीम, जिसमें मैं, हरकेश चौहान, मनोज कुमार राठौर, तैयबा कमर रैनी, रुबीना एवं 2-3 और लोग जिनका नाम मुझे इस समय ध्यान नहीं आ रहा है। इन लोगों ने जब इस टीम को शुरू किया था तो उस समय हम लोगों ने बड़ी उम्मीदों, बड़ी विश्वास के साथ कदम से कदम मिलाया था। आगे चल कर के दुर्भाग्यवश कि हम लोगों ने जब 5 मरीजों का इलाज कराया और 5 मरीजों के इलाज में 1 मरीज के दिवंगत होते हुए 4 मरीजों को स्वस्थ कराया, तब मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री कविराज भट्ट जी का 19 दिसंबर 2015 में निधन हो गया। इस 19 दिसंबर को उनको 10 साल हो गए इस दुनिया से गए। उनको भी एक था कि बेटा तुमने 20 रुपए में तो एक कमाल कर दिया है। 20 रुपए की ताकत तुमने बता दी कि ताकत क्या है। मैंने नैतिकताओं के अंतर्गत जिस राह पर कदम बढ़ाया था, उन्हीं नैतिकताओं की राह में मुझे कई ऐसे साथी मिले जिन्होंने जी जान लगा दिया था लोगों को बचाने के लिए। फिर वो चाहे तैयबा कमर रैनी जी हों, रुबीना जी हों या सागर जी हों। ये लोग अपने घर से दूर जा कर के, सागर जी तो 300 किलोमीटर दूर जा कर के लखनऊ में रक्तदान किया था। लेकिन जो पिताजी के ना रहने के कारण मुझे सरकारी सेवा में आना पड़ा और सरकारी सेवा में रहते हुए मैं फाउंडेशन या संस्था या एनजीओ नहीं चला सकता था। टीम में मैंने कई साथियों से कहा लेकिन वो लोग तैयार नहीं हुए। मेरी वाइफ यानी मेरी शादी के पश्चात, क्योंकि मेरे परिवार में और कोई सदस्य नहीं, सदस्यता का मतलब मेरी माता जी हैं तो वो संन्यास ले चुकी हैं, तो कोई ऐसा साथी नहीं था कि जिसके द्वारा पर मैं केंद्र बिंदु बनाऊँ। अपनी वाइफ के नाम पर जब मैंने चलना प्रारंभ किया तो 2019 में कोरोना आ गया। 2020 में इसने इंडिया में बड़ा विकराल रूप लिया और उस समय हम लोगों को रोक लगाना पड़ा, क्योंकि उस समय सभी साथी अपने आप को बचाने में लगे हुए थे और पहले अपने जीवन रक्षा करनी चाहिए। हम उस समय के, हाँ, गणेश कुमार ठाकुर, जो कि इस समय इस दुनिया में नहीं है, और भी ऐसे कई साथी हैं। लेकिन नीतियों के अंतर्गत हम जिस रास्ते पर चलते हैं उसका अपना एक समाज वर्चस्व होता है। 2015 में, 16 में हमारे साथ आए हुए नित्यानंद वाजपेयी जी, 2017 में मोहित कुमार जो कि पीलीभीत से हैं, और ऐसे कई साथियों का साथ मिला। सागर कुमार जी 2017 की स्टार्टिंग से ही, 17 के लास्ट से, या यूँ कहूँ शायद 17 से ही, जो कि गोरखपुर से हैं और इस गोरखपुर में मेरे पदभार ग्रहण करने के पश्चात उनसे मेरी दोस्ती हुई यहीं पर, और यहाँ पर उन्होंने ही काफ़ी अच्छा काम किया, काफ़ी अच्छी मतलब मीटिंगों में काफ़ी अच्छा प्रतिभाग किया, जिस कारण उनको यहाँ का मंडल अध्यक्ष का दायित्व उसमें दिया गया था। ये अलग बात है कि 2019 में जब कोरोना आया उसके बाद हम लोगों को ये छोड़ना पड़ा। 2021 में 22 में मेरे अपने प्रमोशन का दौर भागा और
कई और भी क्रियाकलापों में व्यस्त होने के कारण इसको रजिस्ट्रेशन कराने में देरी हुई। आप लोग जान रहे हैं 23 में मेरा प्रमोशन हुआ था, 24 में मेरा बहुत भीषण एक्सीडेंट हुआ, मैं मर कर बचा। 2025 में इसको रजिस्ट्रेशन कराया और रजिस्ट्रेशन करा करके जब ये हुआ कि फाउंडेशन नाम ही होगा, सर्विस स्वयं सेवक सेवा समिति नहीं होगा, तब बड़ा रोना भी आया था मुझे, क्योंकि मेरी वो मतलब एक होता ना कि अपनी अंतर आत्मा को झकझोर करके मैंने वो नाम रखा था, जो नहीं मिल पाया। कभी कभी होता है ये। लेकिन अब वर्तमान में जो है वो ये कि उस समय की नित्यानंद वाजपेयी जी और इस समय की हमारी नई साथी अंशिता रावत जी, इन दोनों ने कहा है कि आप हमसे मतलब पैसे तो ले लीजिए लेकिन पद नहीं चाहिए, हम पदों से दूर रहना चाहते हैं, हमें आप पद में मत बांधिए। तो आप जरा ये सोचिए कि आज के समय में मेरे अपने कर्मठता में अपने टीम में साथियों को पता है कि हम सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा के लिए आगे बढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ नीतियों के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और ये दोनों मेरी टीम के हीरे हैं। नित्यानंद वाजपेयी जी आज हंसते हुए बोले कि भाई मुझे भैया दूर रखो, 120 रुपये हमसे महीने ही ले लो, लेकिन ना, ये हमसे ना हो पाएगा। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, बड़ी खुशी हो रही है कि मेरे साथ ऐसे लोगों का जमावाड़ा है, ऐसे लोगों का साथ है जो समाज हित में अपने आप को आगे किए बिना नैतिकताओं के पथ पर सभी को आगे करने के लिए निकल पड़े हैं। और आशा ही नहीं, विश्वास है कि 2014 से 2019 तक हम जिस लेवल पर पहुंचे थे ना, आज के समय में 2025 से 2028 की जो बीच का मध्य होगा वो उससे 4 गुना आगे होगा। इन्हीं उम्मीद और इन्हीं विश्वासों के साथ आप लोगों का आने वाला समय मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुभ संध्या।